फिफ्थ वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज लगाना, फोटो लगाना, वेब पेज में फोटो कैसे लगाते हैं। बैकग्राउंड वाली फोटो नहीं लगानी हमको, ये अलग से फोटो लगानी जिसको हम साइज छोटा बड़ा करके अपने वेब पेज में इधर उधर क्या करें, शिफ्ट कर सके। तो देखो फोटो लगाने के लिए यहाँ पर यूज होता है IMG टैग, IMG इमेज, और फिर यहाँ पे लिखेंगे SRC सोर्स, यानी कि फोटो कहाँ से लानी है वो सोर्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी हमने आपको पिछली पहली क्लास में हमने बैकग्राउंड लगाने पे आपको बताया था कि फाइल जो भी लगानी है उसका पूरा पता यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो देखो पता आपको कैसे लिखना पड़ेगा, फोटो का पता लिखते हैं। तो फोटो देखो यहाँ पर ये है nature.jpg है। अब ये नेचर वाली फोटो आप लगाना चाहते हो, तो नेचर वाली फोटो का इसका नाम, पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम जो है nature.jpg। कभी कभी ये नाम दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये नाम कैसे दिखेगा, क्योंकि ये नाम बदलते रहते हैं, किसी का जेपीजी होता है, किसी का देखो इसका पीएनजी है, किसी का जीआईएफ भी होता है। तो ये नाम होते हैं, आपको ये तीनों दिखा देते हैं करके। लोग डी किया, कंट्रोल एक्स किया, और फिर इसको यहाँ पे लाए और यहाँ पे नाम से हमने कंट्रोल वी कर दिया। तो ये देखो एक फोटो रमजान नाम से, एक फोटो यहाँ पर nature.jpg है, ठीक है, और एक यहाँ पर जीआईएफ भी होगी। जीआईएफ ये पीएनजी है, पीएनजी कंट्रोल एस किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। तो देखिए आप लोग यहाँ पर इसका जो एक्सटेंशन नेम है इसका क्या है, इसका है पीएनजी। इसका क्या है, पीएनजी है, इसका पीएनजी है, इसका जेपीजी है, और इसका यहाँ पर जीआईएफ है। तो ये पूरे नाम आपको लिखना पड़ेगा। अगर पूरा नाम वहां पे नहीं लिखोगे तो आपकी फोटो वहां पे नहीं दिखेगी। और कभी कभी ये पूरा नाम आपको नहीं दिखता है, तो कैसे देखोगे, राइट कैसे देखोगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे तो देखो Ramjan.gif यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे राइट, किसी भी फोटो के ऊपर राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे तो उस फोटो का पूरा नाम आपको यहाँ दिखाएगा, girl.png है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे ये पूरा नाम लिखोगे, लेकिन नाम लिखने के साथ साथ इसका पता भी लिखना पड़ता है। अब ये Ramjan.gif है, ये इसका पता अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, Ramjan.gif किसके अंदर है, वेब के अंदर है, और वेब किसके अंदर है, नेचर के अंदर है। नेचर किसके अंदर है, वॉलपेपर के अंदर है, और वॉलपेपर किसके अंदर है, डी के अंदर। ये पूरा पता जब तक आप सही सही नहीं लिखोगे वहां पे, तब तक आपकी फोटो नहीं लगेगी। तो देखो डी, डी के अंदर वॉलपेपर, वॉलपेपर के अंदर नेचर, नेचर के अंदर वेब, वेब के अंदर Ramjan.gif है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या काम किया कि यहाँ पे हमने SRC में लिखा डी, फिर इसके बाद हमने वॉल, PAPERS, पेपर्स, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था, नेचर था, नेचर के अंदर क्या था, वेब था, वेब के अंदर क्या था, Ramjan.gif। कंट्रोल एस करोगे, कंट्रोल एस करने पर फाइल को सेव करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे हमने कोई भी नाम दे दिया, photo.html नाम दे दिया, और इसको कहाँ पर, ये चीज आप लोग नहीं देखते हो, कहाँ पे जा रही है, डेस्कटॉप पे जा रही है, तो यहाँ पर सेव कर दोगे। अब इसको देखना है सैंपल, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को हम लोग खोलते हैं, और इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने के बाद कंट्रोल ओ करते हैं। कंट्रोल ओ करने के बाद डेस्कटॉप में जा करके अपनी फाइल का हम सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर फोटो नाम की फाइल ढूंढी और हमने ओपन कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये रमजान डॉट लग के आ गई, ये फोटो लगी। अब इसका साइज छोटा या बड़ा करना चाहते हो आप, तो देखो इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर आप लिखोगे क्या, WIDTH विड्थ इक्वल टू, और यहाँ पे 25% कर दिया, कंट्रोल, और फिर हाइट भी कम करनी है, HEIGHT हाइट इक्वल टू 25% कर दिया। कंट्रोल एस करोगे, फिर यहाँ पर F5 करोगे तो देखो उसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। अगर इसको पूरे पेज में लाना है, फुल पेज में लाना है, फुल स्क्रीन पे लाना है, तो फुल स्क्रीन पे लाने के लिए 100% कर दोगे, और यहाँ पर भी आप 100% कर दोगे, कंट्रोल एस करोगे और यहाँ पर F5 करोगे, तो ये देखो आपका ये जो फोटो आपने लगाई होगी ये फुल स्क्रीन पे आ रही है। आ गया समझ में। इसी तरह आपको एक एक फोटो और लगानी है, तो एक फोटो अगर आपको और लगानी है तो एक बार आपको IMG और लगाना पड़ेगा, SRC लिखना पड़ेगा, और SRC करने के बाद यहाँ पे क्या, फोटो का पाथ, तो फोटो का पाथ देखते हैं।
तो ये इस बार हम कौन सी लगाते हैं, इस बार ये गर्ल वाली लगाते हैं। इसका क्या है, पीएनजी है, गर्ल डॉट पीएनजी। तो इसका भी पाथ वही है, डी वॉलपेपर नेचर वेब और गर्ल डॉट पीएनजी है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे डी। जब भी डी लिखना होता है कॉलन और स्लैश, ये आपको याद करना है कि ऐसे लिखना होता है। उसके बाद आपको मालूम है वॉल पेपर्स, फिर यहाँ पे क्या है, नेचर, नेचर, और फिर नेचर के अंदर क्या है, वेब, वेब के अंदर कौन है, गर्ल, और उसका पूरा नाम क्या है, डॉट पीएनजी है। कंट्रोल एस करोगे, कंट्रोल एस करने के बाद वापस ऑल्ट टैब से अपने वेब पेज में जाओगे, और अपने वेब पेज में जाने का F5 करोगे, तो F5 करने से देखो नीचे हमारी वो फोटो, अब देखो इसके नीचे और कोई दूसरी नहीं आ रही है। अब और लगानी है, एक और लगाना चाहते हैं हम, तो वापस हम क्या करेंगे, नोट पैड में जाते हैं, और नोट पैड में जाने के बाद वापस हम यहाँ पे IMG टैग लगा देते हैं। IMG लगाएंगे, IMGSRC इक्वल का साइन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी। डी के अंदर क्या, वॉल पेपर, वॉल पेपर्स, और वॉल पेपर्स के अंदर क्या, नेचर, नेचर के अंदर क्या, नेचर डॉट जेपीजी, ये भी फोटो का क्या है, वहां पे नाम है। कंट्रोल एस करेंगे, ऑल्ट टैब करेंगे, ऑल्ट टैब से वेब पेज में जाएंगे, F5 करेंगे, तो देखो यहाँ पर तीसरी फोटो नेचर वाली लग गई। अब ये फोटो बहुत बड़ी है, इसको छोटी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, WIDTH इक्वल टू 100%, और फिर यहाँ पे HEIGST इक्वल टू 100%, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर F5 करेंगे, तो देखो ये आ गया, ठीक है। अब इसके चारों ओर क्या लगानी है, बॉर्डर लगानी है। इसके चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए BORDER, और फिर इक्वल का साइन, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, बॉर्डर लगा देंगे। कितने पॉइंट मोटी बॉर्डर, 5 पॉइंट मोटी बॉर्डर। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर F5 करेंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ब्लैक कलर की बॉर्डर इस फोटो के चारों ओर ऐसे आने लगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर H स्पेस और V स्पेस भी होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं। तो मैटर टाइप करने के लिए हम पहले विन वर्ड में जाते हैं, और विन वर्ड में जाने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, रैन ब्रैकेट ओपन क्लोज, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लिया। तो ये हमको बहुत सारा मैटर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। ये हम बहुत सारा मैटर यहाँ से कॉपी करके ले जाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे, बंद कर देंगे इसको, और यहाँ पे हम फोटो से पहले हम मैटर को क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, और फोटो के बाद हम मैटर को क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर इस फोटो को कहाँ रखना चाहते हैं, तो हमने अलाइन करके इस फोटो को हमने कहाँ रख दिया, RIGST राइट साइड लिख दिया, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर F5 करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैटर ऊपर और नीचे आ रहा है, फोटो राइट में नहीं आ रही, ठीक है। क्यों नहीं आ रही है, ARIGST राइट। फोटो को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि फोटो बहुत बड़ी है, तो फोटो को यहाँ पे 25% कर लेते हैं, और फिर फोटो को यहाँ पे 25% कर लेते हैं, तब वो इधर उधर क्या होगी, शिफ्ट होगी। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद F5 किया, तो F5 करने से देखो ये कहाँ पे जा रही है, मैटर ऊपर है और नीचे ये फोटो कहाँ जा रही है, सेंटर में जा रही है। ALIGN राइट। अब देखो ऐसे में अगर काम ना करे तो हम लोग यहाँ पे कौन सा टैग लगा देते हैं, DIV टैग लगा सकते हैं। ये आप लोग को मालूम है, अलाइन इक्वल टू हमने यहाँ क्या कर दिया, RIGST, और सबसे नीचे आकर के हमने अलाइन को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं और अलाइन को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, DIV को हम क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर F5 करते हैं, तो अब देखो हमारी फोटो राइट साइड चली गई। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पे आप ऐसे करके फोटो को राइट और लेफ्ट यहाँ पे कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है, एक आता है H स्पेस और V स्पेस आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने लिखा H स्पेस इक्वल का साइन, और यहाँ पे हमने 10 पॉइंट कर दिया, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद F5 करोगे, तो आप इस स्पेस से यहाँ पर देखो 10 पॉइंट का स्पेस, और अगर मैटर यहाँ पर होता है तो मैटर यहाँ पर भी कितना 10 पॉइंट का क्या होता है, स्पेस होता है। फिर यहीं पर अगर 10 पॉइंट की जगह हम क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, कंट्रोल एस करेंगे और F5 करेंगे, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 100 पॉइंट का स्पेस, और अगर यहाँ पे हम मैटर लिखेंगे, या आपको बताएंगे बाद में कैसे यहाँ पे मैटर आएगा, तो अगर यहाँ पे हमारा मैटर होता तो यहाँ पर भी कितना 100 पॉइंट का स्पेस होता है। तो फोटो के लेफ्ट और फोटो को राइट में अगर स्पेस देना है तो वहां पे आप H स्पेस का यूज करोगे। फिर यहीं पे आपको आता है V स्पेस आता है, V स्पेस करोगे, और V स्पेस करने के बाद इसको भी हमने 100 पॉइंट करके कंट्रोल एस किया, और फिर यहाँ पे F5 किया, तो देखो V स्पेस में क्या होता है, टॉप में और बॉटम में भी 100 पॉइंट का क्या हो गया, गैप हो गया। तो इस प्रकार से आप अपनी किसी भी फोटो को कहीं पर भी सेट कर सकते हो, कंट्रोल एस और सेंटर।
तो ये देखो हमारी कहाँ पे आ गई, हमारी फोटो कहाँ पे आ गई, सेंटर में आ गई। तो जब भी आपको फोटो अपने वेब पेज में लगानी हो तो आप यहाँ पे IMG टैग का क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद इसमें एक और होता है, एक होता है ALT होता है, ALT, और यहाँ पे कर दिया हमने फ्लावर्स और कंट्रोल एस कर दिया। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर F5 करेंगे तो जो हमारे पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर होते थे, तो पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या होता था कि कर्सर को ऊपर ले जाते ही इस फोटो का नाम हमारे सामने लिख करके आता था कि ये फोटो का नाम क्या है। लेकिन अब क्या है कि जो नए इंटरनेट एक्सप्लोरर या ब्राउजर आ जाए उसमें वो नाम यहाँ पर नहीं दिखता है, उसमें वो नाम तब दिखता है जब हमारी फोटो नहीं दिखती है। फोटो किसी कारण वजह से, सपोज करो कि पाथ गलत हो गया या फोटो हटा दी गई है वेबसाइट से, तो अगर हटा दी गई है तो फिर उस फोटो की जगह वहां पर उसका नाम लिख करके आ रहा होगा कि देखो भैया यहाँ पे फ्लावर्स वाली फोटो लगी थी और किसी कारणवश ये दिखाई नहीं दे रही है, या तो ये जानबूझ करके हटा दी गई है, इसकी केवल स्पेस दिख रहा है उस फोटो का, या तो गलती से पाथ गलत हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसको क्या बोलते हैं, ALT को बोलते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट बोलते हैं। आगे समझ में, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे IMG, IMG का आप केवल यहाँ पर IMG टैग पढ़ रहे हो, इमेज टैग पढ़ रहे हो, आप ये पढ़ चुके हो, ये पढ़ चुके हो, तो इनको आपको ध्यान नहीं देना, नहीं तो इसको हम हटा दे रहे हैं। आपको लेफ्ट सेंटर राइट करना था, इस वजह से हमने इनको लगाया था। तो आप यहाँ पे इमेज टैग पढ़ रहे हो, तो इमेज टैग में आपने SRC का यूज देख लिया कि इसमें पाथ लिखते हैं चौड़ाई घटाने के लिए, लंबाई घटाने बढ़ाने के लिए, बॉर्डर लगाने के लिए, लेफ्ट और राइट करने के लिए केवल लेफ्ट और राइट चलता है, सेंटर नहीं चलता है। और H स्पेस से लेफ्ट और राइट में गैपिंग, और V स्पेस से टॉप एंड बॉटम में गैपिंग। और अगर फोटो ना दिख रही हो तो फिर वो उस फोटो का नाम यहाँ पर दिखाई देता है। अगर वेब पेज में फोटो नहीं दिख रही है तो ALT में आपने जो लिखा होगा वही नाम आपका कहाँ पर दिखेगा, वेब पेज में उस फोटो की जगह वो नाम आपका क्या हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से हमने आज आपको इस वीडियो में इमेज टैग का यूज करके फोटोज को लगाना बता दिया। ठीक है, इसी तरीके देखो ये हमारी ये दो फोटो भी यहाँ पे लगी हुई है। तो आपने इस वीडियो में फोटोज को लगाना वेब पेज में सीखा।